नंबर सिस्टम के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर ऑफ जीरो। यहाँ हमें क्वेश्चंस दिए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे, हल करने वाले हैं, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अब शून्यकों की संख्या बात हो रही है तो यहाँ रोल है 5 का। अब आपको पता है 5 एक कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है। सॉरी, 5 एक ऑड नंबर है। और 5 जब ऑड नंबर, 5 वाला जब ऑड नंबर किसी इवन नंबर के साथ डिवाइड हो, मल्टीप्लाई होता है तो ये हमेशा जीरो देता है। 5 को आप 2 से गुणा करिए, 5 दूनी 10, 4 से करिए, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, ठीक है। जब भी 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तब ये जीरो देता है। बस इतना याद रखिए, फिर आप क्वेश्चंस में इसको इम्प्लीमेंट करिए। अब ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। हमने पहले चर्चा की थी कि 5 को जब किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक शून्य मिलता है। हमें इस क्वेश्चन में भी 5 ढूंढने हैं कि कोई 5 है वो कितनी बार है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इवन नंबर तो ये रहा, ये रहा, ठीक है। इवन नंबर तो हमारे मिल गए, ठीक है, मतलब जीरो तो हमें मिलेगा। अब वो कितने जीरो मिलेंगे, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या, क्योंकि वो मल्टीप्लाई तो करवाएगा नहीं, क्योंकि जब पेपर आपका है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता नहीं है, वो वही 1 मिनट का समय रहता है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। तो सीधी बात है, हम 5 देखेंगे इसमें 5 कितने टाइम है। तो क्या हम 75 को 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कैसी नंबर, ये हो गया हमारा इवन नंबर। मतलब जब हमारे पास 2 5 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 जीरो मिल जाएंगे, ये तो पक्की बात है। अब आई बात इसकी, ये क्या है? ये बना है किससे? 225 गुणा 10। इजी है, अलग कर दिया इस जीरो को 10 के फॉर्म में, इसको अलग कर दिया। अब 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 225 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणित 5 गुणित 55 25 और 25 और गुणित 9, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। उसके बाद 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2, ठीक है। ये चीज तो बहुत आसान थी, समझ में आई होगी। और उसी के साथ ये हो गया क्या हमारा इवन नंबर, ठीक है। तो हमारे पास इवन नंबर तो है। अब रही बात किसकी? 5 की। तो एक 5 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इनके होने का मतलब है कि एक जीरो ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 शून्य हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। शून्यकों की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या। अब नंबर ऑफ जीरो बताना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल 5 से मतलब है। जब 5 आएगा और उसके साथ कोई इवन नंबर आएगा तो वो शून्य देगा। अब हमारे पास इवन नंबर ये रहे 9, ठीक है, और इवन नंबर ये रहे। इवन नंबर तो हमारे पास बहुत हो गए। अब बात ये है बात 5 की। 5 हमारे पास 7, तो ये 7 5 तो सेपरेट है, ठीक है। 5 की पावर 7, इसका मतलब क्या है? 5 7 टाइम लिखा है मल्टीप्लिकेशन में। तो 7 5 तो ये हो गए, इनको आप एक तरफ लिख दीजिए। अब बचे ये 10। अब ये 10 है, 10 की घात 4 है। क्या हम इसे 5 की घात 4 × 2 की घात 4 लिख सकते हैं? बोलो हाँ, ठीक है। तो यहाँ से 7 5 ये हो गए और 4 5 ये हो गए। 4 5 यहाँ से 4 5 ये हो गए। तो कुल मिलाकर कितने 5 हो गए? 7 8 9 10 11। टोटल हमारे पास 11 5 हो गए और शून्य, और हमारे पास इवन नंबर बहुत हैं तो ये 11 ही हमारे शून्य हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल बेस। 500 फैक्टोरियल में शून्य कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो इन 500 फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ थोड़ी बात फंस जाती है। तो कुछ नहीं है, इतना आसान है। वो देखो 500 है। अब 500 है, हमें क्या करना है? हमें तो केवल ये देखना है कि 500 में 5 का डिवाइड देंगे। अब ऐसा डिवाइड क्यों देंगे? जब हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। और फिर वो रिमाइंडर इसके बेस पे होगा, इस पे आधारित होगा, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर आया, फिर से इसमें 5 का डिवाइड देते हैं, 100 में
फिर से 5 का डिवाइड देते हैं, फिर हमारे पास एक और रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब ये रिमाइंडर इससे बेस है, इससे बना है। ठीक है, ये बात तो पक्की है। अब ये जो रिमाइंडर आया, फिर से इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 5, फिर से हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4। अब ये डिवाइड नहीं होगा जब तक 5 से डिवाइड होता है। इस प्रकार के जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जब तक 5 से डिवाइड होता है तब तक वो डिवाइड देना है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, हमें बताने हैं जीरो कितने आएंगे, जीरो कितने आएंगे। तो भैया ये रहा और ये रहा, इनको ऐड कर दो, जितने ये ऐड करके आएंगे उतने ही हमारे पास जीरो होंगे। 100 और 20 120, 120 और 4 हो जाएंगे हमारे 124। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात एक इस क्वेश्चन में 124 शून्य आएंगे।